नारायणास्त्र की कथा। महाभारत का युद्ध अपने अंतिम और सबसे भयावह चरण में पहुंच चुका था। कुरुक्षेत्र की भूमि रक्त से लाल हो चुकी थी। महान योद्धा एक एक करके धराशायी हो रहे थे। इसी युद्ध में वो घटना घटी जिसने पूरे युद्ध की दिशा और धर्म की गहराई को प्रकट कर दिया। नारायणास्त्र का प्रयोग। द्रोणाचार्य कौरवों के प्रधान सेनापति थे। वे महान गुरु, तपस्वी और अपराजेय योद्धा थे। जब तक द्रोणाचार्य जीवित रहे, पांडवों के लिए विजय असंभव प्रतीत होती थी। श्री कृष्ण की नीति के अनुसार युधिष्ठिर से ये घोषणा करवाई गई कि अश्वत्थामा मारा गया है। यद्यपि वो हाथी अश्वत्थामा था, फिर भी इस वाक्य ने द्रोणाचार्य के मन को विचलित कर दिया। शोक और मोह में डूबे द्रोणाचार्य ने शस्त्र त्याग दिए और उसी क्षण धृष्टद्युम्न ने उनका वध कर दिया। जब ये समाचार अश्वत्थामा तक पहुंचा तो वो क्रोध, शोक और प्रतिशोध की अग्नि में जल उठा। उसे लगा कि पांडवों ने छल से उसके पिता की हत्या करवाई है। एक ब्राह्मण पुत्र होकर भी उसके भीतर का योद्धा हिंस्र हो उठा। उसने निश्चय किया कि वो पांडवों और उनकी पूरी सेना का सर्वनाश कर देगा। अश्वत्थामा को अपने पिता से अनेक दिव्य अस्त्रों का ज्ञान प्राप्त था। उन्हीं में से एक था नारायणास्त्र, भगवान विष्णु से प्राप्त अत्यंत शक्तिशाली अस्त्र। ये अस्त्र साधारण नहीं था, ये धर्म और अधर्म को पहचानने वाला अस्त्र था। क्रोध में अंधा होकर अश्वत्थामा ने युद्ध भूमि में नारायणास्त्र का आह्वान किया। जैसे ही अस्त्र छोड़ा गया, आकाश में भयानक गर्जना हुई। सूर्य का प्रकाश मंद पड़ गया। चारों ओर अग्नि, वायु और बिजली का प्रलय सा दृश्य उत्पन्न हो गया। पांडवों की सेना में हाहाकार मच गया। जो योद्धा हथियार उठाकर खड़े थे, उन पर अस्त्र अत्यधिक प्रचंड रूप से टूट पड़ा। असंख्य सैनिक भस्म होने लगे। भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव भी अस्त्र का सामना करने के लिए तत्पर हो गए। अर्जुन ने तुरंत अपने गांडीव को उठाया और प्रतिकार करने का विचार किया, लेकिन तभी श्री कृष्ण ने उन्हें रोका। श्री कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, ये नारायणास्त्र है। इसका सामना शस्त्रों से नहीं किया जा सकता। जो इसका विरोध करता है वही इसका शिकार बनता है। इसका एक ही उपाय है, हथियार त्याग कर पूर्ण शरण में जाना। श्री कृष्ण की आज्ञा सुनकर पांडवों में तुरंत अपने हथियार भूमि पर रख दिए। वे शांत होकर सिर झुकाकर खड़े हो गए। जो योद्धा शरण में आए, उन पर नारायणास्त्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अस्त्र उनसे दूर हटता गया। लेकिन एक योद्धा, भीम, क्रोध में अस्त्र उठाए खड़े थे। नारायणास्त्र उनकी ओर बढ़ने लगा। तब अर्जुन और श्री कृष्ण ने उन्हें बलपूर्वक हथियार छोड़ने को कहा। जैसे ही भीम ने गदा छोड़ी, अस्त्र उनसे भी दूर हट गया। ये दृश्य देखकर अश्वत्थामा स्तब्ध रह गया। उसका सबसे भयानक अस्त्र निष्फल हो चुका था। नारायणास्त्र केवल उतनी ही देर तक प्रभावी रहता है जितनी देर तक उसका विरोध किया जाए। शरण में आते ही वो शांत हो जाता है। अपनी विफलता से अपमानित अश्वत्थामा युद्ध भूमि छोड़कर चला गया, लेकिन उसका क्रोध शांत नहीं हुआ। आगे चलकर वही क्रोध उसे ब्रह्मास्त्र जैसे और भी विनाशकारी कर्मों की ओर ले गया। कथा का संदेश। नारायणास्त्र की कहानी हमें सिखाती है कि अहंकार और क्रोध से किया गया सबसे शक्तिशाली कर्म भी निष्फल हो सकता है और सच्ची शरण, विनम्रता और धर्म ही सबसे बड़ा कवच है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो कमेंट में जय श्री नारायण जरूर लिखें। और ऐसे ही जानकारी के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।